ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है कि आप कहें कि जी जिस तरह से हम कहते हैं कि जो फैसले हम करेंगे वही इस मुल्क में फैसले होने हैं, उसके अलावा कोई फैसले नहीं हो सकते। इन चीजों से जो है ना अब ये कौम बेदार हो चुकी है। 22 करोड़ इमरान रियाज खान है, किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके बैरक कम पड़ जाएंगे, किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? किस किस को हथकड़ियां लगाएंगे कि जहाँ अवस के पुजारी स्याह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं, यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पे देखती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे जिस्म है बिकते, शबाब बिकते हैं। एक इमरान रियाज खान का सवाल नहीं है, ये पूरी कौम का सवाल है आपसे। कल तक हमें हमारे DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब आके बता रहे हैं कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर की जो पार्टी है PTM, उनको अफगानिस्तान से फंडिंग हुई है, उनको इंडिया से फंडिंग हुई है, उनको इसराइल से फंडिंग हुई है, और आज वही लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। आपने बताया, आपने उनको डॉक्यूमेंट्स चेक कराए थे कि इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। जब आप उनको सल्यूट मारेंगे तो इमरान रियाज खान तो सवाल करेगा कि कल तक आप मुझे ये कह रहे थे और अब आप ये खुद ऐसा कर रहे हैं। जब तक इमरान रियाज खान आपके साथ आपके दिए हुए बयानिए के आपने कहा था ना कि ये इनको बाहर से फंडिंग होती है, उसने आपके कहने पे कहा था कि इनको बाहर से फंडिंग होती है, आपने कहा था, आपने उनको डॉक्यूमेंट चेक कराए। अगर उसने झूठ कहा है तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना जरा कि घर की एक दीवार से मुझको खतरा है, अंदर के किरदार से मुझको खतरा है, घर तो है महफूज लेकिन मैं महफूज नहीं, घर के पहरेदार से मुझको खतरा है, और मैं टीपू सुल्तान हूँ अहदे हाजिर का, अपने सिपा सालार से मुझको खतरा है। पाकिस्तान को बाहर से खतरे की बातें करने वाले कम से कम इस टाइम पे जो पाकिस्तानी कौम है वो पाकिस्तान के चौकीदारियों के हाथों, पाकिस्तान के मुहाफिजों के हाथों खुद को महफूज नहीं समझ रही। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है, पाकिस्तान को इसराइल से जो है ना, उसके बाद अफगानिस्तान से या अमेरिका से, किस किस से खतरा है? हमें तो अपने मुहाफिजों से खतरा है। यकीन दिला दें कि ये इमरान खान से अच्छे थे, यकीन दिला दें कि मोहसिन दावड़ को, अली वजीर को, उनको इसराइल और इंडिया से फंडिंग नहीं हुई। आप हमें यकीन दिला दें कि ओवैस नूरानी ने पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि नवाज शरीफ ने जो है ना वो लांचों और जो है ना वो जहाजों के जरिए वो दुबई में पैसे नहीं लेके गया। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि अयान अली ने जो है ना वो जरदारी का कोई पैसा यहाँ से बाहर समगल नहीं किया। रात से अब तक जब से आपने उसको गिरफ्तार किया है, इमरान रियाज खान एक नजरिए का नाम बन चुका है, और वो नजरिया है हक को हक कहना, बातिल के सामने डट जाना। वो सबक करबला से सीखा है। और अगर अयाज अमीर आपसे कोई बात पूछे तो 70 साल की उम्र में जब तक वो आपके लिए खेलता रहा, बहुत अच्छा खेल रहा, जब उसने आपसे सवाल किया तो फिर वो इतना बुरा हो गया, सफेद दाढ़ी का भी एहतराम नहीं, आपने उसके सफेद बालों का भी एहतराम नहीं किया, आपने इस चीज को भी खातिर में नहीं लाए आपके वो 70 साल वो बंदा आपके लिए बोलता रहे, तब तक वो ठीक था। आपने उसकी 70 साल की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। यार कब तक लोग ये सारी चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक लोग इस तरह से घुट घुट के जीते रहेंगे? कितने इमरान रियाज खान को आप गिरफ्तार करेंगे? कितने इमरान रियाज खान के? मैं इमरान रियाज खान, इस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ अवाम इमरान रियाज खान है। जो भी बंदा जो बाज़मीर है, बाशऊर है, वो इमरान रियाज खान है। क्योंकि लोगों को पता है इस टाइम कुछ लोग डर की वजह से नहीं बता रहे, कुछ लोग अपने इदारे की एहतराम की वजह से नहीं बता रहे, अपने इदारे के साथ मोहब्बत की वजह से नहीं बता रहे। लेकिन कब तक नहीं बताएंगे? कब तक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो? 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों, तो कब तक लोग नहीं बोलेंगे? कब तक लोग इसी तरह घुट घुट के जीते रहेंगे? कब तक इसी तरह सहमे सहमे जिंदगी गुजारते रहेंगे? लोगों ने उठना है, लोग सवाल करेंगे आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो महंगाई है, उस महंगाई पे फिर लोग सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल कोई भी चीज हो रोटी लगती है। और इस टाइम की सिचुएशन पे जब पाकिस्तान पिछले 3 साल के इतने मुश्किल दौर से गुजर के सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसके बाद आपने फिर से पाकिस्तान को उसी नहज पे पहुंचा दिया है। और जो भी आपसे सवाल करता है, इमरान रियाज खान आपसे सवाल करे तो आप उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। इमरान रियाज खान को आपने गिरफ्तार कर लिया है तो इससे आप क्या समझते हैं कि इससे आप उसकी आवाज को दबा लेंगे? उसको गिरफ्तार करने से क्या उसने जो एक मुहिम चलाई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब करने की, क्या वो रुक जाएगी? आज इमरान रियाज खान को उठाया, कल को मुझे उठा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। जो भी अपने हक के लिए इस मुल्क में बोलेगा ना, ये उसको उठा लेंगे। वो जिन पे फर्ज था कठपुतलियों को रोकेंगे, वही तो डोरियां उनकी हिलाने वाले थे। इनकी मजाल थी, ये नून लीग पीपल्स पार्टी, इनकी मजाल थी। कभी 40 साल से एक साथ ना बैठने वाले, एक दूसरे को भौंकने वाले, अगर एक दूसरे को चाटने लग गए तो इनकी मजाल थी इस तरह से इकट्ठे होना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेके जाने वाली एम्बुलेंस की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, आपको सबूत नहीं मिलते। लियाकत अली खां को शहीद कर दिया जाता है, आपको सबूत नहीं मिलते। बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया है, आपको सबूत नहीं मिलते। पाकिस्तान के अंदर PS का सानिया हो जाता है, आपको सबूत नहीं मिले। सबूत मिलते नहीं है, सबूत ढूंढने पड़ते। जो सोच पराई का मालिक हो, ऐसे सरदार का क्या फायदा? जो गिर जाती है कदमों में, सर पर दस्तार का क्या फायदा? जो सिर्फ नुमाइश की खातिर हो, बेकार हथियार का क्या फायदा? और जो घर में चोरी होने दे, उस चौकीदार का क्या फायदा?
जी हम आपकी चौकीदारी पे खड़े हुए हैं, हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, आप बेफिक्र होके सोएं। हमारी आंखें खुली हैं तो हमें पता चला है कि चोर चौकीदार सारे मिलके जो है ना हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो इन मुंसिफों ने एक तमाशा सा लगा रखा है, जरे दुनिया को खुदा अपना बना रखा है। ये अदालत है या मंडी है खरीदारों की? मुंसिफों ने इसे बाजार बना रखा है। मेरे सालार, मेरे मुंसिफ, मेरे रहबर सुन, मेरे सालार, मेरे मुंसिफ, मेरे रहबर सुन, रोजे महशर को तुम सबने भुला रखा है। जब आपको जरूरत होती है तो रात को 12 बजे आप अदालतें खुलवा देते हैं, जब पाकिस्तान को जरूरत होती है तो दिन के 2:30 बजे आप कह रहे हैं कि अदालत का टाइम खत्म हो गया है। अब लोगों की इमरान खान के साथ मोहब्बत वो इस पीक पे पहुंच गई है कि लोग अब उसको लीडर या कायद नहीं कहते, लोग उसको मुर्शिद कहते हैं। और जिसको मुर्शिद बुलाया जाता है ना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुर्शिद और मुरीद का फिर आपस में क्या ताल्लुक होता है। और जब हमारी आवाज को दबाया जाएगा, इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपने ये बात नहीं करनी, आपने वो बात नहीं करनी, अगर हम जब तक एक टाइम के लिए हम आपके लिए खेल रहे हैं तब तक अच्छा खेल रहे हैं, और जब हम आपसे सवाल करने लगेंगे तो फिर हमें गद्दार कहा जाएगा। किसी बड़े इदारे से सवाल करेंगे हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा, अदालत से सवाल करेंगे तो तौहीन अदालत के पर्चे लगा दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर किसी मौलवी से सवाल किया जाए पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप पे जो है ना वो कुफ्र के फतवे लग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हम सबका मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ मेरी मोहब्बत या इस कौम की मोहब्बत वो सिपाही मकबूल हुसैन की वजह से है, मेजर अजीज भट्टी शहीद की वजह से है, कर्नल शेर खान हवालदार लालक जान की वजह से है, ना कि किसी राहील शरीफ, किसी फैज हमीद या किसी जनरल बाजवा की, इन लोगों की वजह से नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है कि बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ ये नादा किस गुमा में रहते हैं, कब तलक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो। 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों, ये गद्दारी के, रियासत के साथ वफादारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। तो इमरान रियाज खान जैसा बंदा कि जिसको आपने खुद ही ये सब कुछ बता रखा था, उसने तो कम से कम आपसे सवाल करना था ना। लोगों ने तो सवाल करना है कि वो कौन था जिसने ये सारा कुछ किया है, वो कौन था कि जिसने एन उसी टाइम पे जब हमारी माँ को बेचा जा रहा था, और वो कसूर अब या तो हमारे आबा अजदाद का है या फिर कायदे आजम का है कि उन्होंने DHA की जमीन पे पाकिस्तान बना दी। तुझे तो इल्म है क्यों मैंने इस तरह चाहा, जो तूने यूं नहीं चाहा तो क्या जो तू चाहे। सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे, और जरा शिकोहे दो आलम के गुंबदों में लरज, फिर उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। नाजरीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि रात पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और नामवर सहाफी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है। मैं रात से सोच रहा था कि उस पर वीडियो बनाई जाए ना बनाई जाए, उनको गिरफ्तार करने वालों का, चाहे वो ऑन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन है, चाहे जो लोग स्क्रीन के पीछे हैं, उनको बेनकाब किया जाए, उनके बारे में बात की जाए ना की जाए। काफी कुछ सोचने के बाद अब मैंने ये सोचा है कि वीडियो बना लेनी, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि मेरी बीनाई भी अगर जाती है तो जाए, मेरी बीनाई भी अगर जाती है तो जाए, बात सूरज से मगर आंख मिलाकर होगी। हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, हमारे मुल्क के इदारों के हक में बोलने वाले लोगों को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस पे जब मैं सोचता हूँ कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, मैं देखता हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली जिस्म के आर पार होती है, मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आएंगे, कंकर किस पर गिराएंगे, गोली चलाने वाले पे या उस पे कि जिसको गोली लगी है, कातिल पे या मकतूल पे, तकरीबकार पे या तकरीब गुजीदा। इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते, और मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इज़हार उखुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। हमारे सलामती के इदारों ने कल तक हमें ये बताया, इमरान रियाज खान ने पिछले दिनों एक वीडियो में आपको बताया, आप सबने सुना, इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि इन्हीं इदारों ने उन्हें बताया था कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग गद्दार हैं, ये मोहसिन दावड़, ये अली वजीर, इन्होंने इसराइल से, इन्होंने इंडिया से, इन्होंने अमेरिका से फंडिंग ली है। और आज आप उन्हीं इदारों को जब लाभ के हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, तो इमरान रियाज खान जैसा बंदा कि जिसको आपने खुद ही ये सब कुछ बता रखा था, उसने तो कम से कम आपसे सवाल करना था ना। और जब आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, कि इनको उधर से फंडिंग होती है, आप इनके खिलाफ ये करेंगे, आप इनके खिलाफ बोलेंगे, और आप खुद जब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो लोग तो फिर आपको बुरा कहेंगे ना। वो किसी शायर ने कहा था ना कि सजदा बगैर हुस्न अकीदत है बेअसर, सजदा बगैर हुस्न अकीदत है बेअसर, माथे पे जो निशान है दिल पे भी चाहिए। कि अगर आप हमें कह रहे हैं ना कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, इन्होंने मुल्क का पैसा लेके बाहर जो है ना भेजा है, अपने मुल्क को लूट के इन्होंने पैसा बाहर भेजा है, और आप जब खुद उनको सल्यूट मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इमरान रियाज खान जैसा बंदा कैसे चुप बैठेगा इस चीज़ पे। और मुझे हैरत होती है इस बात पे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतों ने भी इस चीज़ पे कोई नोटिस नहीं लिया। जिन लोगों को कल तक हमारे इदारे गद्दार कह रहे थे, उनको आपने हमारा हुक्मरान बना के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है।
और जिन लोगों को आप कल ये कह रहे थे कि ये गद्दार हैं, इनके खिलाफ आपने रियासत का साथ देना है, आप रियासत उनको गद्दार कह रही है। कम अज कम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, ठीक है। और मुझे भी जो है ना, ये कल को मुझे भी ये कहा जाए कि मैं गद्दार हूँ, मैंने रियासत मुखालिफ कोई अगर बात की है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये गद्दारी के, रियासत के साथ वफादारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, ठीक है। ये इदारा इतना आपका नहीं है जितना हमारा है, क्योंकि इस इदारे के एक एक बंदे की जो सैलरी के पैसे हैं ना, वो हमारे टैक्स से कट होते हैं, वो हम लोग पे करते हैं। और हम लोग इस इदारे के साथ हमारी मोहब्बत, पाकिस्तान की आर्मी के साथ मेरी मोहब्बत या इस कौम की मोहब्बत वो सिपाही मकबूल हुसैन की वजह से है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की वजह से है, कर्नल शेर खान हवालदार लालक जान की वजह से है, ना कि किसी राहील शरीफ, किसी फैज़ हमीद या किसी जनरल बाजवा की, इन लोगों की वजह से नहीं है। हमारे लोगों की आर्मी के साथ जो मोहब्बत है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लोग जान देने के लिए जो तैयार हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह सिपाही मकबूल हुसैन जैसे शुहदा हैं, ना कि कोई ये जर्नल राहील शरीफ है, ना ही फैज़ हमीद है, ना ही कमर जावेद बाजवा, ना ही कोई और। हमारे लोगों की आर्मी के साथ मोहब्बत उन लोगों की वजह से है। और आर्मी के साथ एक टाइम पे मोहब्बत करने वालों को, और एक टाइम पे जो लोग आर्मी के लिए जाने दे रहे हैं, जो लोग जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, कम अज़ कम उन लोगों पे जो है ना, कि फिर कुछ दिन जब तक वो आपके लिए खेल रहे हैं, तब तक आप उनको पैटअप कर रहे हो, आप उनको थपकी दे रहे हो कि ठीक है, बहुत अच्छे जा रहे हो। लेकिन जब फिर वो आपसे सवाल करते हैं कि कल तक आपने हमें ये बोला था, आज आप इस तरह से कह रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं पे जब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल लोग तो पूछेंगे कि वो कौन था, ठीक है। लोगों ने तो सवाल करना है कि वो कौन था जिसने ये सारा कुछ किया है, वो कौन था कि जिसने एन उसी टाइम पे जब हमारी माँ को बेचा जा रहा था, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी सल्तनत के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर बाहर से लोग बाहर से फैसले जो है ना, इम्पोर्टेड फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे थे, और आप कह रहे थे कि जी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, अब जो है ना हमने इससे न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। तो लोगों ने तो इस चीज़ से सवाल करना है कि कल तक आप जिन लोगों को, आप जिन सहाफ़ियों को अपने पास बिठा बिठा के आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि इस बंदे ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, इस बंदे ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, इस बंदे ने जो है ना वो फलां कंट्री से उसको फंडिंग हुई है, और आज आप उसी बंदे को कह रहे हैं कि जी अब ये बंदा ठीक हो गया है, तो इस चीज़ को जो है ना, वो कम अज़ कम एक बाज़मीर इंसान जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं मानेगा। बाकी पाकिस्तान की अदालतों से, वो तो सवाल पहले भी अदालतों से यही सवाल है कि लोग, पाकिस्तान के अंदर क्या है कि आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि आपकी जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि मेरी कंट्री, मेरे मुल्क का आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी राय का इजहार कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। और जब हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपने ये बात नहीं करनी, आपने वो बात नहीं करनी, अगर हम, जब तक एक टाइम के लिए हम आपके लिए खेल रहे हैं तब तक अच्छा खेल रहे हैं, और जब हम आपसे सवाल करने लगेंगे तो फिर हमें गद्दार कहा जाएगा। हम जो है ना, किसी बड़े इदारे से सवाल करेंगे, हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। अदालत से सवाल करेंगे तो तौहीन अदालत के पर्चे लगा दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर किसी मौलवी से सवाल किया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप पे जो है ना वो कुफ्र के फतवे लग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। इसके लिए हम सब के आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। वो एक और बात है, वो कसूर अब या तो हमारे आबा अजदाद का है या फिर कायदे आज़म का है कि उन्होंने DHA की ज़मीन पे पाकिस्तान बना दिया, लेकिन अब बन गया है ना, ठीक है, उसके लिए कुर्बानियाँ दे दी गई हैं ना, तो इसमें सब ने रहना है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ठीक है, ये किसी की जागीर नहीं है कि आप कहें कि जी जिस तरह से हम कहते हैं कि जो फैसले हम करेंगे वही इस मुल्क में फैसले होने हैं, उसके अलावा कोई फैसले नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों से जो है ना, अब ये कौम बेदार हो चुकी है, ठीक है। जिस टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी ना, उस टाइम पे आप देखें उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ कितना था, और उसके बाद जब यहाँ पे लोगों को पता चला है ना कि किस तरह से उनके खिलाफ साजिश हुई है, उसके अंदर कौन कौन से आपके लोग मुलव्वस थे, यहाँ से मीर जाफर, मीर सादिक, जो भी यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो भी लोग इसमें मुलव्वस थे, उसके बाद जब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली हैं ना, तो ये तो अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से, ये जितना कुछ भी हुआ है रिजीम चेंज ऑपरेशन का, इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ ये है कि इमरान खान को इन्होंने खुद ही अगला इलेक्शन बना के दे दिया हुआ। अब लोगों की इमरान खान के साथ मोहब्बत वो इस पीक पे पहुंच गई है कि लोग अब उसको लीडर या कायद नहीं कहते, लोग उसको मुर्शिद कहते हैं। और जिसको मुर्शिद बुलाया जाता है ना, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुर्शिद और मुरीद का फिर आपस में क्या ताल्लुक होता है। अब मैं अपनी बात करूं, इमरान खान मेरे लिए कोई लीडर, कोई कायद या रहनुमा, उससे बढ़ के मेरे लिए इमरान खान एक उस्ताद की तरह है,
और उसके बाद एक मुर्शिद की तरह है। और एक मुरीद को अपने मुर्शिद के साथ क्या जो है ना उसको लगाव होता है, उसके साथ क्या अटैचमेंट होती है, वो आप सबको पता है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अदलिया ने इस पे जो है ना वो आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्होंने एक टाइम पे कहा है कि हमजा शहबाज गलत वोटिंग से वजीर आला बने हैं, लेकिन वो वजीर आला रहेंगे। जब आपको जरूरत होती है तो रात को 12 बजे आप अदालतें खुलवा देते हैं। जब पाकिस्तान को जरूरत होती है तो दिन के 2:30 बजे आप कह रहे हैं कि अदालत का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, तो इन मुंसिफों ने एक तमाशा सा लगा रखा है, जरे दुनिया को खुदा अपना बना रखा है। ये अदालत है या मंडी है खरीदारों की? मुंसिफों ने इसे बाजार बना रखा है। मेरे सालार, मेरे मुंसिफ, मेरे रहबर सुन, मेरे सालार, मेरे मुंसिफ, मेरे रहबर सुन, रोजे महशर को तुम सबने भुला रखा है कि एक अदालत आपने जहां पे लगा रखी है, एक अदालत रोजे महशर वाले दिन वहां पे कायम होनी है। और उस अदालत में अगर आपसे ये सवाल कर लिया गया, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपकी माँ पे जो है ना वो बाहर से एक हुकूमत इंपोर्ट करके बिठा दी गई थी, आपकी माँ को बेचा जा रहा था, ठीक है, मादर वतन, आपका जो वतन है वो आपकी माँ है, आपकी माँ को बेचा जा रहा था, आपने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, और हमें कहा जाता था कि जी हम आपकी चौकीदारी पे खड़े हुए हैं, हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, आप बेफिक्र होके सोएं। ठीक है, ये जब हमारी आंखें खुली हैं तो हमें पता चला है कि चोर चौकीदार सारे मिलके ही जो है ना हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहा था मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में कि जो सोच पराई का मालिक हो ऐसे सरदार का क्या फ़ायदा, जो गिर जाती है कदमों में सर पर दस्तार का क्या फ़ायदा, जो सिर्फ नुमाइश की खातिर हो बेकार हथियार का क्या फ़ायदा, और जो घर में चोरी होने दे उस चौकीदार का क्या फ़ायदा, कि चौकीदार तो होता ही वही है जो घर में चोरी ना होने दे। ठीक है, और हमारे यहाँ जो कह रहे थे, हमें ये कहा जा रहा था कि हम आपकी चौकीदारी पे खड़े हुए हैं, हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं, आप बड़े सुकून की नींद सोएं। हमारी सुकून की नींद जब हमारी आंखें खुली हैं, ठीक है, तो फिर खुली की खुली रह गई हैं। हमें पता चला है कि इसमें जो है ना वो चोरों से किस बात का गिला करना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये गुलदान जो है ना 18 लाख का है, ठीक है, वो चीज़ ली थी 20 में हमने। ठीक है, सब कुछ था बताया जो है ना मुखबिर ने, चोरों से शिकायत क्या करना। जब हमारे घर के चौकीदारों ने इस चीज़ पे जो है ना वो हमारी ज़मीन को, हमारी माँ को, हमारी सल्तनत को, हमारी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, जब उनकी ज़रूरत पेश आई है उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, और फिर बाद में हमें यह कहा जा रहा है कि हमें साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। खुदारा कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। आपका आज से पहले आपका पंगा पड़ता रहा है मौलवियों के साथ या फिर बिरयानी खाने वाले पटवारियों के साथ। तारीख में पहली दफ़ा आपका पढ़े लिखे लोगों के साथ पंगा पड़ा है और आप खुद परेशान होकर बैठे हैं कि हम क्या कर बैठे हैं। आप कहते हैं आपको साजिश के सबूत नहीं मिले, यानी आपको सबूत मिले कब है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेके जाने वाली एम्बुलेंस की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, आपको सबूत नहीं मिलते। लियाकत अली खां को शहीद कर दिया जाता है, आपको सबूत नहीं मिलते। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया है, आपको सबूत नहीं मिलते। पाकिस्तान के अंदर जो है ना APS का सानिया हो जाता है, वहाँ पे सैकड़ों हमारे जो है ना वो स्टूडेंट मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, आपको सबूत नहीं मिले। सबूत मिलते नहीं हैं, सबूत ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, और आपका ये फ़र्ज़ था, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इस मुल्क को उन साजिशों से, और इस मुल्क को आपने चूँकि इसी चीज़ के लिए आपने हलफ लिया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो जिन पे फ़र्ज़ था कठपुतलियों को रोकेंगे, वही तो डोरियाँ उनकी हिलाने वाले थे। इनकी मजाल थी, ये नून लीग पीपल्स पार्टी, इनकी मजाल थी। कभी 40 साल से एक साथ ना बैठने वाले, एक दूसरे को भौंकने वाले, अगर एक दूसरे को चाटने लग गए तो इनकी मजाल थी इस तरह से इकट्ठे होना। इन सबको इकट्ठा किया, किसने किया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब तक आप लोग नहीं उठेंगे ना, आप लोगों पे इसी तरह जुल्म सितम होता रहेगा। आज इमरान रियाज खान को उठाया, कल को मुझे उठा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। जो भी अपने हक के लिए इस मुल्क में बोलेगा ना, ये उसको उठा लेंगे। ठीक है, और अगर उसके लिए अभी आप लोग नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम है, कौम नहीं है। जब ये अवाम कौम बन जाएंगी ना, उस टाइम फिर कोई भी इनके ऊपर बाहर से हुकूमत इंपोर्ट करके मुसल्लत करके नहीं बिठा सकेगा। ठीक है, और पाकिस्तानियों के ऊपर क्या इन्हीं चंद खानदानों ने हुक्मरानी करनी है कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है? खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है कि बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूं ये नादां किस गुमा में रहते हैं, कब तलक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो। 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों। तो मेरी फिर से पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम से, कौम से नहीं,
पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर आज आप इमरान रियाज खान के लिए नहीं निकलेंगे ना, कल को आपके लिए भी कोई नहीं निकलेगा। कल को आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, कल को आपको किसी को भी नामालूम अफराद जो है ना, वो नामालूम अफराद नामालूम जगह पे मुंतकिल कर देंगे। और उसके बाद ना तो आपके पास बताने के लिए कुछ होगा, ना ही पूछने के लिए कुछ होगा, क्योंकि आप फिर जिससे पूछेंगे ना, जिस इदारे से पूछेंगे, जिन लोगों से पूछेंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे आप। पाकिस्तान के अंदर तो हर एक चीज़ बिकती है ना, कि जहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफ़ेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पे देखती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे जिस्म है बिकते, शबाब बिकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हर एक जगह पे आपको बिकाऊ लोग मिलेंगे, हर एक जगह पे, ठीक है। और आजकल इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो है ना, वो 2 वक्त की रोटी के नाले पड़े हुए हैं। और उसके बाद आप इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो भी अपने हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, आप उसकी आवाज़ दबाने पे तुले हुए हैं। तो खुदारा आप होश के नाखुन लें, ठीक है। क्योंकि हमेशा इक़्तिदार, ना तो किसी के पास कुर्सी हमेशा के लिए रहती है, ना किसी के पास ताकत हमेशा के लिए रहती है, ना किसी के पास इक़्तिदार हमेशा के लिए रहता है। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, ठीक है। और पाकिस्तान को बाहर से खतरे की बातें करने वाले, कम अज़ कम इस टाइम पे जो पाकिस्तानी कौम है, वो पाकिस्तान के चौकीदारियों के हाथों, पाकिस्तान के मुहाफिजों के हाथों खुद को महफूज नहीं समझ रही। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है, पाकिस्तान को इसराइल से जो है ना, उसके बाद अफगानिस्तान से या अमेरिका से, किस किस से खतरा है। हमें तो अपने मुहाफिजों से खतरा है कि घर की एक दीवार से मुझको खतरा है, अंदर के किरदार से मुझको खतरा है। घर तो है महफूज लेकिन मैं महफूज नहीं, घर के पहरेदार से मुझको खतरा है। और मैं टीपू सुल्तान हूँ अहदे हाजिर का, अपने सिपा सालार से मुझको खतरा है। तो हम बाहर से हमें क्या खतरा है, ठीक है। पाकिस्तान की इतनी मजबूत फौज के होते हुए पाकिस्तान के जो अंदर जो है ना, वो इतनी बड़ी साजिश हो गई और उसको कामयाब होने दिया गया। बात करते हैं उसके बाद आपके, हमने पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने वाले लोगों ने दी हैं, ठीक है। और लोग पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के साथ अगर लोगों की मोहब्बत है ना, तो वो उन बॉर्डर पे मरने वालों के लिए या उन छोटे लोगों के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे उस इदारे के अंदर आके पैसा बनाने वाले लोगों के लिए नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर इस टाइम पे यही है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। इमरान रियाज खान को आपने गिरफ्तार कर लिया है, तो इस आप क्या समझते हैं कि इससे आप उसकी आवाज़ को दबा लेंगे? उसको गिरफ्तार करने से क्या उसने जो एक मुहिम चलाई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब करने की, क्या वो रुक जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम उठेगी, पाकिस्तान के गैरतमंद, बाज़मीर, बाशऊर लोग उठेंगे, क्योंकि कौम इस टाइम पे कौन सब जानती है, ठीक है। बेशक एक दूसरे से ये पूछा जा रहा है कि वो कौन था, जानते हुए भी लोग एक दूसरे से फिर भी पूछ रहे हैं कि वो कौन था। और एक वक्त आएगा, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं आज, एक वक्त आएगा कि जब लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो कौन था, लोग बताएंगे। क्योंकि लोगों को पता है इस टाइम, कुछ लोग डर की वजह से नहीं बता रहे, कुछ लोग अपने इदारे की एहतराम की वजह से नहीं बता रहे, अपने इदारे के साथ मोहब्बत की वजह से नहीं बता रहे। लेकिन कब तक नहीं बताएंगे, ठीक है। कब तक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो है 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों, तो कब तक लोग नहीं बोलेंगे? कब तक लोग इसी तरह घुट घुट के जीते रहेंगे? कब तक इसी तरह सहमे सहमे जिंदगी गुजारते रहेंगे? लोगों ने उठना है, लोग सवाल करेंगे आपसे, ठीक है। और आपको जवाब देना पड़ेगा कि कल तक आप जिन लोगों को, इमरान रियाज खान, एक इमरान रियाज खान का सवाल नहीं है, ये पूरी कौम का सवाल है आपसे। कल तक हमें हमारे DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब आके बता रहे हैं कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर की जो पार्टी है PTM, उनको आप कह रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान से फंडिंग हुई है, उनको इंडिया से फंडिंग हुई है, उनको इसराइल से फंडिंग हुई है। और आज वही लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। आज वो लोग पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर्स हैं। और वो अवैस नूरानी जिसने बलोचिस्तान को तोड़ने की बात की, आज उसको भी आपने मिनिस्टर लगा दिया है, स्पेशल एडवाइजर लगा दिया प्राइम मिनिस्टर का। तो जब आप ऐसे करेंगे, इस तरह के भोंडे तरीके से आप किसी हुकूमत को मुसल्लत करेंगे ना, तो लोग सवाल तो करेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे जो महंगाई है, उस महंगाई पे फिर लोग सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक बात करना चाहता हूं मैं कि फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकू ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल कोई भी चीज़ हो रोटी लगती है। पाकिस्तान की आवाम को इस महंगाई के आलम में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं।
और इस टाइम की सिचुएशन पे जब पाकिस्तान पिछले 3 साल के इतने मुश्किल दौर से गुजर के सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसके बाद आपने फिर से पाकिस्तान को उसी नहज पे पहुंचा दिया है। और जो भी आपसे सवाल करता है, इमरान रियाज खान आपसे सवाल करे तो आप उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। और अगर इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के खिलाफ, और अगर अयाज अमीर आपसे कोई बात पूछे तो 70 साल की उम्र में जब तक वो आपके लिए खेलता रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा था। जब उसने आपसे सवाल किया तो फिर वो इतना बुरा हो गया कि आपने उसकी सफ़ेद दाढ़ी का भी एहतराम नहीं किया, आपने उसके सफ़ेद बालों का भी एहतराम नहीं किया, आपने इस चीज़ को भी खातिर में नहीं लाए आप कि वो 70 साल वो बंदा आपके लिए बोलता रहे, तब तक वो ठीक था। आपने उसकी 70 साल की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। यार कब तक लोग ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक लोग इस तरह से घुट घुट के जीते रहेंगे? अब लोग, आप कितने इमरान रियाज खान को आप गिरफ्तार करेंगे? कितने इमरान रियाज खान के? मैं इमरान रियाज खान हूं। इस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ अवाम इमरान रियाज खान है। जो भी बंदा जो बाज़मीर है, बाशऊर है, वो इमरान रियाज खान है। ठीक है, इमरान रियाज खान किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। इस टाइम पे रात से अब तक जब से आपने उसको गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज खान एक नजरिया का नाम बन चुका है। और वो नजरिया है हक को हक कहना, बातिल के सामने डट जाना। ठीक है, और वो नजरिया हमने वो सबक करबला से सीखा है। ठीक है, और हम इस टाइम पे भी, ठीक है, हक को हक कहने वाले जहां पे थोड़े होते हैं ना, उनकी मदद के लिए फिर कहीं ना कहीं से लोग आते हैं। और मैं इस बात पे, इस शेर के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम उठेगी। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम पे 22 करोड़ इमरान रियाज खान है, किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? 22 करोड़ इमरान रियाज खान किस किस को गिरफ्तार करेंगे? आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपके बैरक कम पड़ जाएंगे। किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? किस किस को हथकड़ियां लगाएंगे? ठीक है, अब इससे हथकड़ियां लगाने से बेहतर है कि आप जवाब दें। जिस तरह से पहले आपने हमारा जहन बनाया था ना आपने कि ये लोग करप्ट हैं, अब आप हमें यकीन दिला दें कि ये करप्ट नहीं है। यकीन दिला दें कि ये इमरान खान से अच्छे थे। यकीन दिला दें कि मोहसिन दावड़ को, अली वजीर को, उनको इसराइल और इंडिया से फंडिंग नहीं हुई। आप हमें यकीन दिला दें कि ओवैस नूरानी ने पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि नवाज शरीफ ने जो है ना वो लांचों और जो है ना वो जहाज़ों के जरिए वो दुबई में पैसे नहीं लेके गया। आप हमें इस बात का यकीन दिला दें कि अयान अली ने जो है ना वो जरदारी का कोई पैसा यहाँ से बाहर स्मगल नहीं किया। हम फिर से बोलेंगे आपके लिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि बगैर कुछ बताए, बगैर हमें कुछ समझाए, बगैर हमें एतमाद, हमें कुछ बताए बगैर कल तक आप कोई बात कर रहे हैं। जब तक हम आपके बयाने के साथ चल रहे हैं तब तक ठीक है। जब तक इमरान रियाज खान आपके साथ, आपके दिए हुए बयानिए के साथ, आपने कहा था ना कि ये इनको बाहर से फंडिंग होती है, उसने आपके कहने पे कहा था कि इनको बाहर से फंडिंग होती है। आपने कहा था, आपने उनको डॉक्यूमेंट चेक कराए थे। अगर उसने झूठ कहा है तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना जरा। आपने बताया, आपने उनको डॉक्यूमेंट चेक कराए थे कि इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और उसके बाद वही फिर जब आप उनको सल्यूट मारेंगे तो इमरान रियाज खान तो सवाल करेगा कि कल तक आप मुझे ये कह रहे थे और अब आप ये खुद ऐसा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम आपसे ये सवाल करती है। पाकिस्तान की इस टाइम 22 करोड़ आवाम, वो 22 करोड़ आवाम नहीं है, 22 करोड़ इमरान रियाज खान आपसे सवाल करते हैं। मैं इमरान रियाज खान बन के आपसे सवाल करता हूं कि कब तक आप जो है ना इस तरह से हक की आवाज को दबाते रहेंगे? कब तक? इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि ये जिस तरह भोंडे तरीकों के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो जरूर जो है ना वो इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को इम्पोर्ट करने वालों के खिलाफ, और इनके जितने भी मीर जाफिर, मीर सादिक, जिसने भी इस साजिश में इनका साथ दिया है ना, लोग उनके खिलाफ उठेंगे। और मैं इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं।